यूपी के एटीएम में नोट नहीं वोट निकलेंगे। नोटबंदी पर यूपी की जनता फैसला करेगी। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, राजीव त्यागी हैं, गौरव भाटिया हैं और यहाँ अंजन महापात्रा साहब हैं। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे महापात्रा साहब, जल्दी से आप अपना कमेंट दे सकते हैं, फिर मैं आगे चर्चा बढ़ाऊँ बाकी लोगों से। मेरा दो ही पॉइंट है। एक है कि ये जो नोटबंदी है ये भारत की राजनीतिक प्लेटफॉर्म में सबको एक्टिंग करने के लिए छोड़ दिया है। ओके। और ये एक्टिंग को सारा दुनिया देख रही है, क्योंकि नोटबंदी ऐसे एक प्रक्रिया है, इसमें सारा दुनिया का नज़र है। अमेरिका, रशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे नज़र कर रहे हैं। और मोदी जी इसके हीरो बन चुके हैं कि इन्होंने शुरू कर दिया। आम लीडर इसको हिम्मत नहीं करता। नाउ इसमें जो पार्टी जैसे बर्ताव करेगी ऐसे रिजल्ट आएगी। ठीक है। और जिम्मेदारी से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करती है, बात करती है, वो दिखाई पड़ती है। और वोट के साथ जो जोड़ने की बात है, आम आदमी कितना समझदार है, ये आम आदमी का भी परीक्षा हो जाएगी और पॉलिटिकल पार्टियों का भी परीक्षा हो जाएगी। नंबर 2, ठीक है, इसमें मैं एक पॉइंट करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी का नेता कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर को गलत तरीके से अपमानित करके बात करना गलत है, ये तो आम आदमी कहेगा। ठीक है सर, छोड़ दीजिए इस बात को। जल्दी से राजीव त्यागी आपका कमेंट, फिर संबित पात्रा लास्ट कमेंट के लिए आऊँगा। गौरव आपसे कमेंट ले नहीं पाऊंगा। देखिए, बहुत स्पष्ट बताऊं रोहित जी, इंदिरा जी ने राजाओं के प्रीविपक्ष खत्म किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, सबने देखा। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटरीकरण किया देश का, आईटी रिवोल्यूशन की, पंचायती राज की व्यवस्था की, सबने देखा। नरसिम्हा राव साहब ने आर्थिक क्रांति की, सबने देखा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सड़कों का निर्माण कराया, सबने देखा। मनमोहन सिंह साहब ने आरटीआई दी, मनरेगा दिया, राइट टू फूड दिया, देश को आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम किया, सबने देखा। मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो सब देख रहे हैं? नोटबंदी की, 115 लोग बाग अभी तक मौत प्राप्त कर चुके हैं लाइनों में, लोग बाग परेशान है, सबने देखा। मोदी जी बताएं उन्होंने क्या दिया, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा सब यहां पे रोहित जी, मैं फ्रांस का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैरी एंतुआनते ने जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, लोगों ने कहा हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो उसने कहा इफ यू डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक। अगर आपके पास कैश नहीं है तो मोदी जी कहते हैं प्लास्टिक कार्ड चबाइए। उस प्लास्टिक कार्ड चबाने के लिए फायदे ये है आपके नेता दिल्ली में ये बात कर रहे थे सर, जब 5 रुपए में रोटी खिलाते थे आपके नेता, और कंपनियां ग्रो करेंगी, उसका नतीजा आपने 2014 में देखा है। मोदी जी का प्रथम लक्ष्य है। जी फ्रांस चले जाते हो, अपने ही नेताओं से देख लो ना, आपके नेताओं ने इससे बड़े-बड़े उदाहरण दे रखे हैं सर। उसका हमने देश के लिए काम किया, इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि आप ये मना कर रहे हैं कि आप चुनाव हारे? मैं तो केवल इतना कह रहा हूं सर, इतना खर्चा कर रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं सर, अपनी पार्टी में देख लीजिए सर, आपके नेताओं ने लाइन लगा रखी है ऐसी बातों की सर, लाइन लगा रखी सर, जनता को थप्पड़ मारने की आपके नेताओं ने ऐसी बयानों की सर। आप 27 रुपए में जनता को कह रहे थे कि पूरा निकाल देती है जनता, खर्चा 27 रुपए का होता है। बब्बर साहब कह रहे थे आपको यूपी के अध्यक्ष बनाए, जिनके नाम पे आप चुनाव जीतना चाहते हैं यूपी का, लड़ने जा रहे हैं सर, जिनके नाम पे आप यूपी का चुनाव लड़, राज बब्बर 5 रुपए में खाना खिला रहे थे सर। छोड़ दीजिए ना, उसको छोड़ दीजिए, इसलिए फ्रांस मत जाइए, अपने घर में देख लीजिए कीजिए, अगल बगल बहुत सारे आपके ऐसे नेता बैठे। सर मैं केवल इतना कह रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बस इतना कह रहा हूं सर, कभी अपने लोगों को भी क्रेडिट दिया कीजिए थोड़ा सा। गरीब किसान नौजवान सर अपने लोगों को भी थोड़ा सा क्रेडिट दिया कीजिए, बस इतना ही तो कह रहा हूं। आप फ्रांस क्रेडिट देने चले जाते हैं, अपने लोगों को देते नहीं है। ठीक है, संबित पात्रा लास्ट कमेंट। राजीव त्यागी ये चाहते हैं जानना 2.5 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। 50 साल का कांग्रेस का हिसाब उन्होंने दे दिया, आप 2.5 साल का हिसाब दे दीजिए उनको। आप पर 2.5 मिनट भी नहीं है, लेकिन अभी ये मैं बता दे रहा हूं, प्लीज। मैं 10 सेकंड में ही कह देता हूँ। राजीव जी ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में कहा, नेहरू को देखा, इंदिरा को देखा, नरसिम्हा राव को देखा, सोनिया को देखा, मोदी जी में क्या देखा? मैं बोला हूँ जिसके घर में राहुल है ना, वो 24 घंटे बैठ के राहुल को देखे। आप मोदी जी को मत देखिए, मोदी जी को दुनिया देख रही है, और देख के हम क्या करना है दुनिया निर्णय भी ले रही है। मुंबई में भी चुनाव हुआ, गुजरात में भी चुनाव हुआ, राजस्थान में भी चुनाव हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ हम सब ने देखा। तो इतना मत देखिए हम लोगों को, घर के अंदर देखिए। जब घर के अंदर गड़बड़ी हो ना तो बाहर मत देखिए। और आदरणीय गौरव जी से इतना कहना चाहता हूँ, गौरव जी आपने कहा कि मेट्रो चला दिया, सब कुछ बढ़िया विकास कर दिया आप लोगों ने, मगर मुलायम सिंह यादव मान रहे हैं कि आप लोगों विकास कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी का तो बड़ा स्पष्ट कहना है, उन्होंने भाषण में कहा कि ये समाजवादी पार्टी जो लोग हैं ये जमीन हड़प रहे हैं, ये इसी कमरे में बैठे हैं, ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है। भैया अपनी नेता की बात तो सुन लीजिए। मुलायम, देखिए आपके बीच में समय नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी का ये बयान है। मेरे पास अब समय नहीं है, आप गौरव भाटिया को ऐसे छेड़ेंगे, फिर वो जवाब देना चाहेंगे, समय हमारे पास है नहीं।
मैं माफी चाहता हूं, ये बात आप पूरी नहीं कर पाएंगे अब बीच में क्योंकि मैं बोलना गौरव शुरू का कर कमेंट देते ले नहीं पाऊंगा लास्ट में, इसलिए नाइंसाफी हो जाएगी। फिर आपका कमेंट तब लेता जब उनको जवाब देने का मौका मिल पाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आस्ताल टोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे में 35 मिनट डिमोनेटाइजेशन का बोला, राहुल गांधी ने 50 मिनट में आधे भाषण को डिमोनेटाइजेशन और मोदी पर सीमित रखा। इसका मतलब आप खुद समझ जाइए कि आने वाला चुनाव अब डिमोनेटाइजेशन यानी नोट पे ही लड़ा जाने वाला है। तो एटीएम से नोट नहीं, वोट ही निकलेंगे, लेकिन किसके लिए निकलेंगे ये वक्त बताएगा।